हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 4.डी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें जो था ना द्विघात समीकरण को सोल्व करने की दो विधियां पढ़नी थी। एक पढ़नी थी आपकी गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, इसको मेरे दोस्त हमने पिछली प्रश्नावली में सीखी। ठीक है, और दूसरी जो पढ़नी थी द्विघाती सूत्रकालीन या फिर सीधाधाराचार्य विधि। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू होगा। ठीक है ना, फार्मूला जो है आपका सीधाधाराचार्य नाम के जो गणितज्ञ है ने खोजा था, इसलिए मेरे दोस्त इसका नाम जो पड़ गया सीधाधाराचार्य सूत्र कह लें, विधि कह लें, या फिर मेरे दोस्त द्विघाती सूत्र। ठीक है, एक ही सूत्र हमें सीखना होता है, द्विघाती सूत्र। तो सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर पहले सूत्र लिख देता हूँ। x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट कड़ी में यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बटे 2a, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये b कैसे आता है, a कैसे आता है, या कह ले c कैसे आता है, इसके बारे में भी मेरे दोस्त हम लोग सीखेंगे। आप लोग को देखिए डरने की जरूरत नहीं, वीडियो का एंड तक देखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त आपको पता होगा इस फार्मूले को हम क्या करते हैं ना, प्रूफ कर लेते हैं। एक बार प्रूफ कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अच्छा रहेगा भी। तो हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, जो आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax स्क्वायर प्लस का बी एक्स रहेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह आपका द्विघात समीकरण का क्या होता है मेरे दोस्त, व्यापक रूप होता है। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए ना, 4a से गुणा करा लीजिए, 4a से गुणा करने पर हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, यह जो आपका सूत्र आया इसको हम प्रूव करना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a को प्रूव कर रहे हैं। तो 4a से गुणा कराने पर इस आपका जो द्विघात समीकरण का हमने व्यापक रूप लिखा है उसमें जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो देखिए 4a ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 गुणे 4a गुणे 0। ठीक है, दोनों पक्षों मतलब दोनों साइड मेरे दोस्त कह लें गुणा कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें होगा मेरे दोस्त तो 4ab, और इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त तो 4ac बराबर, इसका ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4ab, इसको हमने उधर किया तो माइनस का 4ac हुआ। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त इतना। अब देखिए इसको क्या कीजिए ना, आप इसको फार्मूले के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। कौन से फार्मूले, तो आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है मेरे दोस्त, ये हमने पढ़ा है। तो इस फार्मूले के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए, पूर्ण वर्ग बनाने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax का पूरे पर स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को मेरे दोस्त हमने कहा कि 2ax पे स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त इसका मतलब क्या होगा 2ax इंटू 2ax, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 होगा मेरे दोस्त, a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर होगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर होगा। यही तो आ गया, जो हमारा यहाँ पर है वही तो आया, लेकिन मेरे दोस्त ज़रूरत है तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख लिया वहाँ पर। ठीक है, साथ में इसको मेरे दोस्त हम लोग क्या कर सकते हैं, 4ab है ना, तो हमें फार्मूले के रूप में लिखना है। a स्क्वायर यहाँ पर मान लीजिए ये वाला हो गया। ठीक है, अब b स्क्वायर को अभी रहने दीजिए, इधर दिख रहा है प्लस का 2ab, क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, प्लस का 2ab दिख रहा है। तो इसको लाने का प्रयास कीजिए, यानी कि मेरे दोस्त इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ax इंटू b, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना भैया, क्योंकि देखिए एक चीज़ छूट गया, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2ax इंटू बी। देखिए 4 है, 2 का 2 में गुणा होगा 4 आएगा, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया, x यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, अब b यहाँ पर है तो b को यहाँ पर लिख दिया, इसका गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, यही आपका आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लोग इसको लिखते हैं। अभी ध्यान समझते रहिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जब लास्ट में ये फार्मूला प्रूफ होगा खुद समझ में आ जाएगा कैसे हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2ax प्लस का b। ठीक है,
अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, बराबर इसको भी लिख लेंगे मेरे भैया, माइनस का 4ac। इतना समझ में आया? इतना आया कि नहीं मेरे भाई, ये बता, जल्दी से बता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना आया कैसे लिखा हमने। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 2ax का स्क्वायर पूरे पर प्लस का 2 गुणे 2ax माइनस प्लस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 4ac आप प्लस का बी स्क्वायर है, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर आप माइनस का 4ac। एक चीज़ आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा, सर आपने बी स्क्वायर को जोड़ा है तो किस बेस पर जोड़ा, कैसे जोड़ लिया? तो सिंपली देखिए, जब हमने यहाँ पर जो लिखा है 2 इंटू 2ax प्लस बी, सॉरी यहाँ पर प्लस बी लिख दिया मैंने गलती से, इंटू रहेगा, ठीक है, इंटू जो बी लिखा है, इसमें समझिएगा बात को। यहाँ पर फार्मूला हमने पढ़ा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इस फार्मूले को, ए स्क्वायर इसको पहले लिखिए तो प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, इसको बाद में प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, मान लीजिए ए वाला आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए वाला वैल्यू है, ठीक है, ए आपका देखिए ए वाला वैल्यू है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब ए था तो ए स्क्वायर हुआ लेकिन ए सिंगल हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए के स्थान पर 2ax है और यहाँ पर ए के स्थान पर भी 2ax होगा। बाकी इस फार्मूले में 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 2 को हमने लिख दिया, इसको समझिए, इससे समझिए, 2 यहाँ पर लिख दिया, बचा क्या है, बी बचा, ठीक है। अब समझिए बात को, जो ए बी एक्स्ट्रा बचा है और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर है, ठीक है। अभी यह मत सोचिएगा कि ये फार्मूले में बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे, यहाँ बचा क्या है, बी, यहाँ पर भी मेरे दोस्त बचा, यानी कि एक पार्ट्स बच गया। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ पर बी वाले को कवर करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब बी था और यहाँ पर बी स्क्वायर था तभी बी हुआ है, ठीक है, तो इस बी वाले को कवर करना है तो बी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूले को ऐसे मत समझिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ए और बी ही है। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसको, इस फार्मूले को ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल ए प्लस का कैपिटल बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, मान लीजिए ये आपका फार्मूला है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना बने। तो ये आपका कैपिटल ए वाला पार्ट हुआ, ये आपका कैपिटल ए वाला पार्ट हुआ, एक कैपिटल बी वाला मान लीजिए पार्ट बचा एक, ठीक है। तो इसी के बेस पर मेरे दोस्त, जब यहाँ पर बी है तो बी स्क्वायर जोड़ दिया जैसे ही मेरे दोस्त, तो हमारा एक फार्मूले के रूप में फॉर्म हो गया। इसके स्थान पर यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं 2ax प्लस का बी का होल स्क्वायर। समझ में आया मेरे दोस्त इतना? इस पूरे के स्थान पर इस फार्मूले के प्रकार से हमने जब लिख दिया इसको, तो इस फार्मूले में जैसे ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो रहा था, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जा रहा है, वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर 2ax प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, इधर अगर देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, ये है। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे मेरे दोस्त तो उधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2ax प्लस का बी बराबर, ठीक है, स्क्वायर हमने हटाया तो उधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हुआ मेरे दोस्त, तो प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बहुत सारे मेरे भाइयों के मन में यह डाउट्स होता है कि ये प्लस माइनस कैसे आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है, ठीक है। इस फार्मूले में कैसे आता है वो आपके मन में डाउट्स होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है, जनरली कोई भी टीचर्स को प्रूव नहीं कराता है। क्यों नहीं प्रूव कराता? क्योंकि उपयोग नहीं है एग्जाम में। लेकिन मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना तो इसका लाभ आने वाले टाइम में मिलेगा, 10 में नहीं तो 11-12 में तो मिलेगा, वो मैं कहता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस बी को भी उधर ट्रांसफर कीजिए मेरे दोस्त, तो 2ax, चूंकि ये प्लस माइनस है जिसकी वजह से हम जो बी को ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो प्लस का बी है, उधर जाकर माइनस का बी हो जाएगा, तो इसको पहले ही लिख लिया, फिर इसके बाद से प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखोगे मेरे दोस्त ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला 2a मिसिंग है, 2a यहाँ पर है, गुणे में इधर जाकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अब बट्टे मेरे दोस्त 2a, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में था उधर जाकर भाग में कन्वर्ट हुआ, अतः मेरे दोस्त यह आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
क्या हुआ मेरे दोस्त, प्रूफ हो गया श्रीधराचार्य सूत्र का लें, या फिर मेरे दोस्त द्विघाती सूत्र का लें, क्योंकि इस फार्मूले को एक इंडियन वैज्ञानिक, क्योंकि जो है श्रीधराचार्य जो है, जो नाम के गणितज्ञ हैं जो, यह आपके इंडियन है, ठीक है, तो उन्होंने खोजा था, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इस फार्मूले की सहायता से कुछ प्रश्न करते हैं, जब प्रश्न करेंगे तो और आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्नावली 4.D का पहले में जो 5 प्रश्न है शायद उनको करता हूँ मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, मत सोचिएगा कि जब फार्म एग्जाम में नहीं आएगा तो नोट करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। जो भी मेरे भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ, नोट नहीं करता है, सीरियस होकर अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको लाभ मेरे दोस्त वीडियो को देखने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। साथ में वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्त, प्लीज़ वीडियो को अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर पसंद आ रही है तो अपने कम से कम तो 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, जल्दी शेयर कर, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त, प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने 1 से लेके 5 तक के प्रश्न नोट कर दिया। इसमें बोल रहा है ना, निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र से ज्ञात कीजिए, मतलब वो जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था ना उसी से सॉल्व करना है इसको। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस का 14x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, फार्मूला क्या होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटे 2a, यही तो है मेरे दोस्त फार्मूला। अब देखिए यह जो फार्मूला हमने निकाला था किस बेस पे निकाला था, बेस जो आपका था ना कि ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, यही तो बेस था आपका, जो आपका मेरे दोस्त समीकरण का द्विघात समीकरण का कार्य व्यापक रूप है, उसी बेस से तो निकाला था इस फार्मूले को। तो यहाँ पर क्या कीजिए मेरे दोस्त, आप लोग यह जो समीकरण है इसमें क्या कीजिए, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a बराबर आ जाएगा, देखिए 2, क्योंकि x² के आगे यहाँ पर a है और यहाँ पर x² के आगे 2 है, तुलना इससे सटीक चलता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के आगे b है तो यहाँ पर x के आगे 14 है मेरे दोस्त, ठीक है। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। अब देखिए फार्मूले को लाइए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हर बार फार्मूले को लिखिएगा, लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटे 2a, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस बी क्या है, 14 है, तो 14 मेरे दोस्त माइनस ऑलरेडी है, क्योंकि देखिए b की वैल्यू 14 है, माइनस आगे है तो 14 माइनस के साथ हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 14 और इस पर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 गुणे a की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त, और c की वैल्यू 9 है तो 9 बटे 2a, यानी कि 2 गुणे a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी था, a की वैल्यू यहाँ से रख दिए, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आया, समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। माइनस का 14 प्लस माइनस का अंडर रूट में, अब देखिए अगर 14 का स्क्वायर करते हो आप लोग, 14 का स्क्वायर करना जानते होगे मेरे दोस्त, तो इतना आपको पता होना चाहिए अभी तक, 196 होता है, क्या होता है, 196 करके देख लीजिएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 9 72, अब बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि फार्मूला तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट में 196 से जब 72 घटाएंगे माइनस का ना, तो देखिए 6 में से 2 जाए 4, और 9 में से 7 जाए 2, और 1 तो ऑलरेडी उतर जाएगा, ठीक है, 124 आ जाएगा, अब बटे हो जाएगा 4। तो देखिए कड़ी के अंदर जो वैल्यू होती है उसको निकालने का कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है मेरे दोस्त, जो कड़ी के अंदर वैल्यू है, मान लीजिए अगर 4 आ जाता है मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 गुणे 2 लिख कर जोड़ा बनाकर 1 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे कि 2 होगा इसका वैल्यू, लेकिन 124 आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करते हैं, हम लोग
कि 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता होगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब 31 जो है सिर्फ और सिर्फ 31 से ही कटता है मेरे दोस्त, तो इसीलिए x बराबर लिख सकते हैं माइनस का 14 प्लस माइनस का अंडर रूट में 2 गुणे क्योंकि 31 तो लिख ही जाएगा। अब 2 का जोड़ा बन गया, 1 बाहर आ गया, बटे यहाँ पर क्या है 4 है, ये है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस का 2 कड़ी में हो जाएगा मेरे दोस्त 31, क्योंकि जोड़ा बना तो 2 जो है बाहर निकला, तो बचा क्या 31 ही ना, अब बटे 4। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? इन दोनों में देखोगे मेरे दोस्त तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नीचे से 2 कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस माइनस का 31 कड़ी के अंदर वाला, अब बटे 4। 2 से काटेंगे 2 बार में कैंसिल होगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस का कड़ी में 31 अब बटे 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरे दोस्त इसको आप नॉर्मल विधि से लगाने जाओगे तो लगेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, जो हमने गुणनखंड विधि पढ़ा था ना उससे नहीं होने वाला। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट कर पूछो। अब देखिए मेरे दोस्त, यह प्रश्न समझ में आया होगा, तो तीसरा आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान समझिए इस प्रश्न को। 2x² प्लस का 14x प्लस 9 बराबर 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त है 2y² प्लस का 14y बराबर प्लस का 9 बराबर 0। यानी कि देखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पर x के पद में दिया है तो यहाँ पर y के पद में दिया है, यही बस चेंज है, बाकी तो सिमिलर है। तो आपको सिंपली क्या करना है मेरे दोस्त, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं ना वैसे इस प्रश्न को करना है, लेकिन यहाँ पर ax² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने के बजाय आप लोग तुलना कर दीजिएगा किससे मेरे दोस्त, ay² प्लस का by या प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, इस तीसरे प्रश्न को अभी सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को रोकिए और खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं क्योंकि इस प्रश्न को नहीं बताने वाला, क्योंकि सेम है भैया, सिमिलर प्रश्न को मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, तो ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कराइएगा, बाकी ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर x जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर y आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने x बराबर लिखा है ना, तो यहाँ पर y बराबर लिखिएगा। ठीक है, बस इतना चेंज करना है आपका, तुलना इससे करना है। y बराबर जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटे 2a, इससे आपको करना है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए मैं मिटाकर मेरे दोस्त जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उसको भी बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है उसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। क्या है आपका 25x² प्लस का 50x प्लस 12 बराबर 0 है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको पुनः वही काम करेंगे, ax² प्लस का by प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तुलना करने पे देखिए a बराबर जो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ पर 25 है। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा, तो b के बराबर 50 आ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक y हमने लिख दिया, यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, b बराबर क्या होगा 50 हो गया, क्योंकि देखिए x के आगे यहाँ पर b है ना, तो यहाँ पर x के आगे 50, ऐसे ही तुलना करते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा 50। ऐसे यहाँ पर c है और c के स्थान पे यहाँ 12 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 12, सिंपल सी बात है। अब देखिए फार्मूला आपको पता होगा मेरे दोस्त, द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र कह लें क्या होता है मेरे दोस्त, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटे 2a, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 25 निकला है, b बराबर 50 निकला, c बराबर 12 निकला, इन सभी वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, जैसे ही रखेंगे मेरे दोस्त तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 50 है, तो माइनस तो रहेगा और b के स्थान में 50 रख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस कड़ी में b² है और b की वैल्यू 50 है, तो 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 4 अगुड़े a की वैल्यू मेरे दोस्त 25 है और c की वैल्यू 12 है, तो 25 गुणे 12, क्योंकि यहाँ पर देखिए ac है ना, तो a की वैल्यू रखा फिर c की वैल्यू रखा, बटे 2a हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 25 है, तो 25 को हम लोग रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस माइनस का अंडर रूट में 50 का जो है स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त
तो हो जाएगा 2500। 50 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2500 हो जाएगा। आप लोग ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है खुद से कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बताने लग जाऊंगा मेरे दोस्त डिटेल में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का गुणा अगर 4 में कराएं तो 100 होगा, और 100 का गुणा 12 में करा देंगे मेरे दोस्त तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे हो जाएगा आपका, इसका इसमें गुणा होगा तो 50। इतना समझ में आया कि नहीं मेरे भैया? तो यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 50 और प्लस और माइनस घटा देंगे। सर जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा आपका 2500 में से माइनस कर देंगे अगर 1200, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1300 कुछ शायद हो जाएगा, हाँ 1300 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 1300। अब बटे 50। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर भी आंसर अगर हम लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ से कड़ी के बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। कैसे? तो 1300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा, 1 5, 650 आएगा, 2 से फिर काटेंगे 3 2 5। अब देखिए 2 से 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, पीछे वाला 5 आ गया, ये डायरेक्टली 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से काटेंगे मेरे दोस्तों 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 2 का पेयर बन रहा है तो यानी कि बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 का पेयर बनेगा तो ध्यान समझिए कि x बराबर माइनस का 50 प्लस माइनस मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी होगी। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 13 आप बट्टे हो जाएगा आपका 50। 2 का पेयर यहाँ से बना, 2 का पेयर यहाँ से बना, बाहर निकला तो 2 गुणे 5 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 1 बाहर निकला, 1 5 बाहर निकला, तो दोनों का गुणा करा लें तो 10 ही तो होगा, तो 10 डायरेक्ट मैं लिखूंगा। x बराबर 50 प्लस माइनस 10 ब्रैकेट में हो जाए, कड़ी में सोई हो जाएगा 13, बाकी तो बाहर निकल गया भैया बट्टे 50, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 बाहर निकला, यहाँ से 5 बाहर निकला, तो मैंने यहाँ पर जनरली लिख दिया। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 10 होगा, 10 मैंने डायरेक्टली लिखा। अब देखिए मेरे दोस्त दोनों में कॉमन कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा आपका कॉमन 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस कड़ी में 13, अब बटे हो जाएगा मेरे दोस्त 50। 1 शून्य से 1 शून्य अगर कैंसिल कर दें तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस माइनस का कड़ी में 13 और बटे 5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर तीसरा प्रश्न तो मान लीजिए इसी के प्रकार से मैं छोड़ दूंगा, चौथा मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पर ध्यान समझिए। चौथा पांचवा बता देता हूँ, बहुत आसान आसान प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त? 4 है। बहुत सारे मेरे भाई ये भी कहते हैं कि सर आप रेड मार्कर से अभी नहीं लिखते हैं, तो रेड मार्कर का इंक खत्म हो गया मेरे दोस्त, और हमारे चौराहे पर या आसपास मार्केट में नहीं मिल रहा है, थोड़ा दूर मिलता है रेड वाला इंक जो है, तो जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ, जैसे मैं जाऊँगा लेकर आऊँगा वहाँ से मार्केट से। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 बराबर 0 क्या है मेरे दोस्त? तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 बराबर 0 है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर तुलना मैं डायरेक्टली करता हूँ, किससे तुलना करना है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर रहे थे, तो कुछ ऐसे आ रहा था। जब यहाँ पर तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और c बराबर आ जाएगा 4। समझ में आया मेरे दोस्त? क्योंकि देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर जब 0 से तुलना करते हैं तो यहाँ पर ax स्क्वायर के स्थान a के स्थान पर 2 है तो 2 रख दिया, b के स्थान पर -3 है तो -3, क्योंकि प्लस के साथ था तब तक नहीं लिख रहे थे, माइनस वाला लिखेंगे, और c बराबर लिखिए 4 है तो 4, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए ax स्क्वायर, रुक जाइए लिख देता हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a होता है। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त -b, यानी कि माइनस ऑलरेडी है और -3 रख देंगे, ठीक है। b की वैल्यू -3 है तो -3 रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस वैसे 3 रख दिए, ऐसा कुछ नहीं, जो है वह रखिए, ठीक है। प्लस माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा, अंडर रूट में, सॉरी ब्रैकेट में, बार ब्रैकेट में नहीं अंडर रूट में, ठीक है। माइनस का 3 का स्क्वायर b की वैल्यू है, -4 गुणे a की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त, 80 की वैल्यू 4 है तो 4 बट्टे 2 गुणे 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ की पर हमें क्या करना था, a की वैल्यू रखना था, यहाँ पर 2 है। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा प्लस के साथ, प्लस माइनस
-3 गुड़े -3 कर दें अगर, तो माइनस माइनस गुड़ा होगा तो प्लस होगा, 3 तरीके 9, तो 9 माइनस इसका इसमें होगा तो 8 होगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 8 चौको 32 और 2 दूना 4। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 3 प्लस माइनस कड़ी में, अब देखिए घटाएंगे मेरे दोस्त ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 23 होगा, ध्यान समझिए 23 होगा ना, 9 है 7, हाँ 23 होगा, और बट्टी 4, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। ठीक है, अब देखिए आखिरी प्रश्न बचा है कौन सा, ए वाला 5वां, तो इसको आपको खुद से करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आपका क्या है 2x, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 24 बराबर 0। इसको देखिए जैसे हमने इसको किया ना, ऐसे ही इसको करना है। फार्मूले अगर आपको सीख गए होंगे कैसे हो रहा है, तो असली करने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे दोस्त आपका ये पहले का जो 5वां प्रश्न था, देखिए जो आपके मूल सूत्र से याद करने थे 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त जो आगे क्वेश्चन है उनको करेंगे, साथ में उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, फिर प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद।